जरा तसव्वुर कीजिए कि आज सुबह जब आपने आंख खोली तो दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की हेडलाइंस थी जो एक ही नाम से चमक रही थी, ईरान और पाकिस्तान। और वहां पे तज़किरा ये हो रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर बैठ के ईरान ने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ पलटा, वही खबरें झूठ साबित हुई और इस पूरे ड्रामे ने एक ऐसा मोड़ लिया कि पूरी दुनिया की मीडिया मशीनरी शशदर रह गई। क्योंकि एक तरफ अमरीकी और भारतीय मीडिया अपने जराए के हवाले से यह खबर फैला रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने से यकसर इनकार कर दिया। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की वजारत खारजा की वजाहत आती है और उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची अपने एक्स हैंडल पे एक ऐसा ट्वीट करते हैं जिसने तमाम गलत फहमियों को धर के रख दिया। और साथ ही पाकिस्तानी वजारत खारजा अपने उस मौकिफ पे सच्ची साबित हुई जो उससे पहले तर्जुमान ताहिर इंदराबी की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें खुलेआम यह बताया गया कि ये तमाम खबरें मनगढ़ंत हैं, इनका किसी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यूं ये पूरा मामला जो है अब बेशुमार जगहों के ऊपर वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देने के लिए काफी है। क्योंकि इस वक्त ईरान का मंजरनामा यह है कि सड़कों के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, जो हुकूमत के हक में और मर्ग बर अमरीका और मर्ग बर इजराइल के नारे लगा रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे एक बार फिर गूंज रहे हैं। हाथों में प्लेकार्ड्स हैं जिसके ऊपर शुक्रिया पाकिस्तान दर्ज है और पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की परतें क्या है, उसी से बात का आगाज करेंगे इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इस पूरी कहानी को तफसील से समझने की जरूरत है क्योंकि ये कोई मामूली वाकया नहीं है। इस जंग का ये एक अहम मोड़ है जहां पर आप ये देखेंगे कि सिफारतकारी एक बार फिर ये साबित कर रही है कि मैदाने जंग से ज्यादा अहमियत जो है वो बयानिए की जंग की होती है। सबसे पहले अमरीकी और भारतीय मीडिया की तरफ से ये खबर आई, जो कल रात आई और फिर आज भी पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से ये खबर शेयर भी की गई। सबसे पहले अमरीकी और भारतीय मीडिया की तरफ से खबर ये आती है कि ईरान जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पे इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। यूं तासुर ये दिया गया कि ईरान बैकफुट पे चला गया, ईरान अब आमादगी का इजहार नहीं कर रहा। उसके फौरन बाद पाकिस्तान में मौजूद बाज मकामी मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस खबर को फैलाया कि यह हतमी हकीकत है। यहां तक कह दिया गया कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं और ईरान अब अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगा और वेन्यू जो इस्लामाबाद का रखने की बात हुई थी उससे भी इनकार जो है वो ईरान ने कर दिया है। लेकिन एक अहम बात यह भी थी कि उन खबरों में कहीं भी किसी नामवर सरकारी जराए का हवाला भी नहीं था, बल्कि सब कुछ नाम जाहिर ना करने वाले हुक्काम और खुफिया जराए के नाम के ऊपर चल रहा था। ये अमूमन ऐसा ही होता है कि हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है या CNN भी जो है वहाँ पर भी बेशुमार मौक़ों के ऊपर आजकल यही देखने को मिलता है कि फ़लाँ अमरीकी फ़ौजी हुकाम ने नाम ना ज़ाहिर करने की बुनियाद के ऊपर ये खबरें दी और फ़लाँ ने ये दी। ये एक ख़ास बयानिए को फ़रोग देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारे पास कवर भी है इस चीज़ का। यानी मैं आज एक बात क्लेम कर दूं कि मुझे किसी ज़राए ने बताया, वो ज़राए हो भी सकते हैं और दूसरा ये कि मेरे पास ये कवर मौजूद है, मैं ज़राए का नाम ले लूँ। लेकिन जैसे ही ये खबरें जोर पकड़ने लगी, पाकिस्तानी वजारत खारजा जो है उसने फौरी तौर पर अपने तर्जुमान ताहिर इंदराबी की तरफ से एक ऐसा बयान जारी किया जिसने तमाम कयास आराइयों को रद्द किया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज के अंदर यह कहा कि हमने मीडिया में शाया होने वाली उन तमाम खबरों को जो नाम निहाद सरकारी जराए के हवाले से दी जा रही हैं यकसर मुस्तरद करते हैं और ये कहानियां बिल्कुल बेबुनियाद और महज तखय्युल का नतीजा है। उन्होंने उसमें एक और भी वजाहत की, वो ये की कि जुमे को वजारत खारजा में जो ब्रीफिंग हुई थी उसे मसख किया जा रहा है, उसमें ऐसे मसाइल का हवाला दिया जा रहा है जिन पर ना तो कोई बहस हुई और ना ही उसका कोई इशारा था। और उन्होंने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से यह अपील की कि वह एहतियात से काम लें क्योंकि कयास आराइयों से आप अपने मुल्क का जो मौकिफ है आप उसको भी रद्द कर रहे हैं, आप उसको दोरंगा कर रहे हैं और दुरुस्त और बरवक्त मालूमात के लिए सरकारी तौर पर जारी करदा
बयानात के ऊपर इन्हिसार कीजिए, बसूरत दीगर इसके नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ भुगतना पड़ सकते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। बयान मजबूती के साथ आया था और उसके बाद भी बहुत सारी आउटलेट्स के ऊपर मैंने खुद चेक किया, ये खबर मौजूद रही। लेकिन फिर इसी असना में बहुत सारे लोगों की आरा ये थी कि अब पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खफगी मिटाने के लिए वजाहत जारी कर रहा है। लेकिन हैरत तब हुई जब ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अपने एक्स हैंडल पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसने पूरी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। उन्होंने यह लिखा कि ईरान के मौकिफ को अमरीकी मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है। उन्होंने साथ में जो जुमला लिखा वो ये लिखा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए गहरी शुक्रगुजारी रखते हैं, और साथ में ये लिखा कि हमने कभी इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ इस गैर कानूनी जंग के खात्मे की शराइत की फिक्र है जो हम पर मुसल्लत की गई। और फिर आखिर में अपने ट्वीट के वो क्या लिखते हैं, एक दूसरे मुल्क का वजीर खारजा है, वो ईरान जिंदाबाद नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। यही वो लम्हा था जब पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसी क्या बेहतरी आई है कि उनका वजीर खारजा पाकिस्तानी मौकिफ को आके वाजे करे और फिर एंड पे लिख दे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस ज़मन में दोनों मुमालिक इस प्रोपेगेंडे को नाकाम बना चुके हैं और ये ट्वीट इतना वायरल हुआ है कि घंटों में लाखों रीट्वीट्स और लाइक्स मिले। सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी और ईरानी सारिफीन ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत और यकजहती के पैगामात भेजना शुरू कर दी। लेकिन जब ये ट्वीट आया है ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का, तो उसके जवाब में पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने भी फौरी तौर पर जवाब दिया। उन्होंने ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को मुखातिब करते हुए लिखा कि मैं आपकी वजाहत की हकीकी मानों में कदर करता हूं मेरे प्यारे भाई। तो एक तरफ उनके वजीर खारजा हैं जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान वाला मामला तो कोई है ही नहीं, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, और दूसरी तरफ से वजीर खारजा जो पाकिस्तान के हैं वो ये लिखते हैं कि आपने ये वजाहत की, मैं आपकी कदर करता हूं मेरे प्यारे भाई। और यूं पाकिस्तान और ईरान के झंडे के साथ हाथ मिलाने की अलामत भी उन्होंने साथ में शामिल कर दी। जवाब मुख्तसर था लेकिन मानी बहुत गहरे। यह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े और कोई भी प्रोपेगेंडा इन दोनों के दरमियान आड़े नहीं आ सकता। वही इसहाक डार है जिन्होंने गुज़श्ता कई हफ्तों से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए दिन रात एक किए हैं। इसहाक डार साहब से और बहुत से एतराज़ होंगे, नज़रियाती तौर पे आप रख लें, इदारा जाती तौर पे रख लें, मैनेजमेंट के हवाले से रख लें, सियासत के हवाले से रख लें, लेकिन मौजूदा मंजरनामे में वो इसहाक डार नहीं है, वो पाकिस्तान है। उनकी कोशिशों को दोनों तरफ सराहा गया। इस पूरे मामले का अगर तजिया किया जाए तो हमें यह मालूम पड़ता है बहुत सी बातें अहम हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो अब्बास इराक्ची के उस ट्वीट ने उन तमाम मुखालिफिन को मुंह की खाने पे मजबूर किया जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने साफ अल्फाज में ये वजाहत दी है कि ये तमाम कहानियां झूठी हैं और अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। और फिर इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की सिफारती जो कोशिशें हैं उनका एतराफ़ और शुक्रिया अदा किया, और ये एतराफ़ आलमी अमन और मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के हवाले से पाकिस्तान की साख का मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि जब खुद ईरान जैसा मुल्क जो इस जंग का सबसे बड़ा फरीक है वो पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहा है, उसे भाई कह के मुखातिब कर रहा है, उसे जिंदाबाद कह के दिली ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। ये वही पाकिस्तान है जिसे कभी कुछ लोग नाकाम रियासत कहा करते थे हमारे हमसाए में, लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है और दोनों तरफ से उसके मौक़िफ़ को वाज़े किया जा रहा है। अब इस पूरे मंजरनामे में आप ये देखिए कि ये बयान तो डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है ही, उस मुहिम का खात्मा भी कर रहा है जो मगरबी मीडिया और भारतीय मीडिया जो थे वो एक साथ पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे अपने नज़रियात के हामिल लोगों की तरफ से भी चला रहे थे। लेकिन ये वही मुहिम है जो पाकिस्तान को ईरान से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ये वही मुहिम है जो पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को रद्द करने के हवाले से कोशिश कर रही थी, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस मुहिम की नाकामी जो थी उसको कामयाबी में बदला, उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया
और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुखलिस अमन सालिस के तौर पे पाकिस्तान का कद बरकरार है। और जो अवाम में आवाज़ें जो थीं वो इस वक्त गर्दिश कर रही थीं वो भी एक बार बेनकाब हो चुकी। अब मौजूदा मंजरनामा आप ये देखिए कि ईरान के बहुत से शहरों के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। जंग उन पे मुसल्लत है, बॉम्ब उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं, लाशें वो उठा रहे हैं, सकाफती जो उनकी जगह थी वो तबाह बर्बाद कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ उनका अज़्म भी ऐसा है कि कहीं पे मुतज़लज़ल होता दिखाई नहीं देता। उनका अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मकामी साख्ता है, वो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स, अमरीकी तैयारों को निशाना बना रहा है। उनका पायलट एक गुमा हुआ है ईरान की सरजमीन पे। अमरीका उसकी वापसी का कहाँ है, ईरान उसे ढूंढने की कोशिश में है। और उधर वो जो हर एक मुल्क को अपने मुखालिफ के तौर पे देख रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि उस वक्त में उनका साथ नहीं दिया गया जब ये जंग उन पे मुसल्लत की गई थी, तो ऐसे वक्त में वो पाकिस्तान के हवाले से तशक्कुर के नारे लगा रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा के ट्वीट आने के बाद जो बिलखुसूस शहर हैं तेहरान, मशहद, कुम, इस्फहान और रश्त, वहां पे अगर आप अवामी इज्तमात इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। और आपको अगर आपकी दस्तरस हो कुछ अकाउंट्स के ऊपर जो इस वक्त तेहरान से ऑपरेट किए जाते हैं, जो तेहरान की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगही फराहम करते हैं, तो आप देखिए उन अकाउंट्स के ऊपर कि हम इजरायली और अमरीकी हमलों की जद में हैं, हमारे घर तबाह हुए हैं, बच्चे अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अल्फाज फिर भी मोहब्बत भरे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान ईरान बरादर के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी परचम आपको वहां पे लहराते हुए दिखाई देंगे। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो ऐसे मनाजिर को देख रहा है। ये वही है ईरानी अवाम में जो कभी अपने मजहबी रहनुमाओं की तकारीर में पाकिस्तान के लिए एहतराम के अल्फाज सुना करते थे। यानी जो शहीद हो चुके ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई, वो पाकिस्तान के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। और मुश्तबा खामनाई ने भी कहा कि मेरे पेशरू के लिए जो जज्बात पाकिस्तान के बारे में थे वही जज्बात मेरे दिल के अंदर मौजूद हैं। ईरानी सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक मुहिम चलती हुई दिखाई देगी जहां पे पाकिस्तानी परचम लगाए जा रहे हैं बाकायदा तौर पे। हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो आपको ट्विटर के ऊपर दिखाई देगा और उसमें ज्यादातर जो कमेंट्स करने वाले या ट्वीट्स करने वाले लोग हैं वो ईरानी आपको दिखाई देंगे। तो यूं ईरान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो यहां से हालात का अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने उनको क्या सहूलियात फराहम की हैं, पाकिस्तान उनके साथ किस तरीके से खड़ा है कि एक जंगजदा मुल्क जो दुनिया से मुतनफ़र हो चुका, जो दुनिया से अब अपना बदला लेना चाहता है, वो समझता है कि पाकिस्तान उसके साथ है। वो ये समझता है कि अगर जंग ख़त्म भी करनी है तो उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो अहमियत का हामिल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ मुस्बत देखने को मिले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।